वेलकम स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 3। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम थी कि समझ नहीं आया, सर करके सेंड कर दीजिए करके कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मैंने उनके सॉल्यूशन दिए हैं यहाँ पे आपको, साथ ही साथ समझा भी रहा हूँ और सॉल्यूशन भी आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया था कि डिफाइन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो हमने बताया कि इफ द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, यदि कोई नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, जहां पर जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर, और जो पी और क्यू है वो क्या होने चाहिए? आपके इंटीजर नंबर होने चाहिए। इस कॉल्ड रेशनल नंबर, उनको रेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे 7/3, तो यहाँ पे 7 क्या है? पी, और 3 क्या है? क्यू। पी अपॉन क्यू, भाई कंपेयर करो ना, देखो पी की जगह क्या रख दिया यहाँ पे 7 और क्यू की जगह क्या रख दिया 3, तो पी अपॉन क्यू दैट इज 7/3। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 11/2, मतलब कोई भी नंबर, फ्रैक्शन नंबर कुछ भी हो, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, बस ध्यान रहे कि जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, एटसेट्रा, और भी कोई हो सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था कि गिव एग्जांपल ऑफ एनी 10 रेशनल नंबर। आपको किन्हीं 10 रेशनल नंबर के जो है एग्जांपल देने थे। तो रेशनल नंबर अभी आपने पढ़ा है कि कोई भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो, कोई भी एनी नंबर। तो आपने यहाँ पे बहुत सारे नंबर लिख दिए हैं, इनसे भी अलग, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर कैन बी, तो हो सकते हैं बहुत सारे, 5/3, 7/9, 2/11, 6/5, 9/2, 1/3, 7/2, 1/9, 12/5, 1/10 एंड मेनी मोर, है ना। कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, ये भी, कुछ भी पी अपॉन क्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में होना चाहिए, बस नीचे जीरो ना हो, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक है, वो सब रेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में कहा था कि गिव द रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। कह रहे हैं कि ऐसा रेशनल नंबर लिखिए जिसका जो न्यूमरेटर है वो इन दोनों का एचसीएफ हो। मतलब लेट्स से कोई नंबर है, हमने मान लिया कोई x/y कोई नंबर है, तो कह रहे हैं कि ये वो नंबर होना चाहिए जो उसका न्यूमरेटर पार्ट है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है न्यूमरेटर, ये है ना, अंश, हिंदी में बोलते हैं अंश और इसको बोलते हैं हिंदी में हर। तो जो ये आपके पास अंश है, जो न्यूमरेटर है, इसका ये जो न्यूमरेटर है ये होना चाहिए इन दोनों का एचसीएफ, इन दोनों का एचसीएफ। तो सबसे पहला काम तो यही आ गया कि इनका एचसीएफ है क्या, तो हमने इन दोनों का एचसीएफ निकाला। तो हम इसके फैक्टर निकालेंगे 26 के और 91 के, हमने इनके फैक्टर फाइंड आउट किए और हमें पता चला कि इसका एचसीएफ कितना है 13। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन दोनों को काट सके ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन था? 13 था, क्योंकि दोनों में कॉमन था 13। ठीक है, तो 13 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को काट सकता है, तो एचसीएफ कितना हो गया 13। और देखो एचसीएफ 13 है, तो एचसीएफ को उसने क्या कहा है? न्यूमरेटर भी तो कहा है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, राइट द रेशनल नंबर, वो रेशनल नंबर हुज न्यूमरेटर इज, जिसका न्यूमरेटर हो, क्या हो? एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91, 26 और 91 का एचसीएफ हो। तो हमने इसका एचसीएफ निकाला, वो कितना आया हमारे पास 13, 13 इज द न्यूमरेटर। ठीक है, फिर उसके बाद फर्दर क्या कहा है इन्होंने? एंड द डिनोमिनेटर इज, और जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 7 और 63 का एलसीएम। तो हमने इन दोनों का एलसीएम फाइंड किया, तो इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 7 और उसका फैक्टर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास 63, क्योंकि कॉमन क्या है 7 और अलग क्या है 3, तो 3 3 जा 9 और 7 6 9 जा 7 63। ठीक है, अब मीन्स 63 इज डिनोमिनेटर, तो 63 क्या बन गया? डिनोमिनेटर। आपने यहाँ पे निकाला 13 जो कि न्यूमिनेटर आया, यहाँ पे एलसीएम निकाला 63 जो कि डिनोमिनेटर आया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 13/63, ये आपकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 5/8 विद न्यूमरेटर। 5/8 को आपको दिखाना है जिसमें न्यूमरेटर क्या होना चाहिए? 15 होना चाहिए। ठीक है, तो आपने 5/8 लिखा और इसका न्यूमरेटर क्या है? फिलहाल 5 है और इसको 15 बनाना है, इन्होंने कहा है कि 15 बनाइए। तो 5/8 का न्यूमरेटर 15 कैसे बन सकता है? जब हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। देखिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर 4 से करेंगे, है ना। आपको मैंने बताया था कि बैलेंस होना चाहिए, है ना। अगर 3 से यहां मल्टीप्लाई की है तो 3 से भी यही मल्टीप्लाई करनी होगी, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, सेम चीज रखनी होगी आपको। तो 5 3 जा 15 और 8 3 जा 24। देखो ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा काम बन गया।
5 3 जा 15, 15 न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर से मतलब नहीं, अपने टास्क पे ध्यान दो। उन्होंने कहा कि न्यूमरेटर 15 होना चाहिए, तो न्यूमरेटर 15 बनाना है, डिनोमिनेटर कुछ भी बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई की, 3 से यहाँ पे डिवाइड, तो कितना हो गया 15/24। अच्छा स्टूडेंट कुछ सोचते हैं कि मैं 3 से मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ, 3 से डिवाइड बोल रहा हूँ, लिख तो सर ने यहाँ मल्टीप्लाई रखा है। 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड का मतलब है कि इस पूरी फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई की है और इस 3 को इसी 3 से डिवाइड किया है, सो दैट 3 से 3 कट जाए तो आपके पास फ्रैक्शन एज इट इज रह जाएगी 5/8, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दैट्स वाई, तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड। सेकंड उन्होंने कहा कि न्यूमरेटर -10 बन जाए, इस 5/8 का जो न्यूमरेटर है वो -10 बन जाए। तो -10 बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, अगर मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10 बन जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ माइनस भी लाना है क्योंकि उन्होंने कहा है -10, तो मुझे -2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो दैट प्लस माइनस माइनस और 5 2 जा 10। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड करना होगा, प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर माइनस से माइनस कट जाएगा, 10/16 बच जाएगा, है ना। तो मैं उन्हें बता दूं अगर माइनस से माइनस कट जाएगा 10/16 आ जाएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपका 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16 भी तो हो जाएगा ना, वही नंबर बन जाएगा। तो हमें बेसिकली ज्यादा डीप में नहीं जाना, हमें सिर्फ न्यूमरेटर को -10 बनाना है, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दो -10 बन जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहे हैं कि एक्सप्रेस 4/7 विद डिनोमिनेटर। इस बार 4/7 आपके पास फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर क्या बनाना है 21, तो 4/7 7 ये रहा। अब इसको 21 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूं 7 की 21 बन जाए, 3 से, तो 7 3 जा 21 और 3 से डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 3 जा 12, ये बन गया। -35 कह रहे हैं तो आप किससे करोगे, माइनस लाना है तो प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, प्लस माइनस माइनस 7 5 जा 35, ये भी डिनोमिनेटर माइनस में बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि एक्सप्रेस -12/13 विद न्यूमरेटर। इस बार न्यूमरेटर में चेंज करना है, फ्रैक्शन क्या दी हुई है इस बार आपको -12/13, ठीक है, सॉरी न्यूमरेटर जो है वो -48 में चेंज करना है, तो -12/13 दिया हुआ है, हमने लिखा -12/13। अब ध्यान दो न्यूमरेटर माइनस में बनाना है, माइनस में पहले से यहाँ पर मौजूद है, अगर आप यहाँ पर -4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ +4 से मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि यहाँ माइनस, देखो मेरी बात सुनो, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, आपको दोनों के डिफरेंट साइन रखने हैं, जब जब डिफरेंट साइन हो गए आंसर आपका नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस कर दो, आंसर हमेशा माइनस में आएगा। सो -12 + 4 है ना, प्लस माइनस माइनस 4 12 4 जा 48 और 13 4 जा 52। उसके बाद कह रहे हैं कि न्यूमरेटर को 60 बनाओ, तो 12 तो पहले से यहाँ पे है, प्लस का 60 बनाना है, सोचिए प्लस का 60। सो प्लस का 60 कब बन सकता है, जब माइनस माइनस प्लस हो, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस के नंबर से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और 12 में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे 60 बने 5 की, ठीक है। अगर नहीं पता चल रहा है तो आप इस 12 से इसको डिवाइड करके देख लें, 60 को 12 से 60 को डिवाइड कर लें, आपको मिल जाएगा 5, तो 12 5 जा 60 और 13 5 जा 65, प्लस माइनस माइनस। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं कि एक्सप्रेस -8/11 विद डिनोमिनेटर 22। इस बार डिनोमिनेटर नीचे वाला वो 22 बनाना है, तो -8/11 22 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 8 2 जा 16 और 11 2 जा 22। -55 बनाना है, प्लस यहाँ पर है माइनस यहाँ लाना है, तो प्लस यहाँ है माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 11 5 जा 55 और माइनस माइनस प्लस 8 5 जा 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहे हैं कि एक्सप्रेस 14/-5 विद में, आई थिंक कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा क्योंकि सभी में सेम चीज चल रही है, वही मल्टीप्लाई वही डिवाइड, ठीक है, थोड़ा समझने का खेल है। एक्सप्रेस 14/-5 विद न्यूमरेटर। इस बार न्यूमरेटर क्या होना चाहिए आपका 56 आना चाहिए, तो न्यूमरेटर 56 आने के लिए आपको क्या करना होगा, 14 4 जा 56, वेरी सिंपल, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 4 जा 56 एंड 5 4 जा 20 और माइनस प्लस माइनस, तो आपका न्यूमरेटर 56 बन गया, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि न्यूमरेटर माइनस के 70 बनाना है, माइनस के 70, तो फ्रैक्शन आपके पास ये रही, माइनस के बनाना है तो प्लस ये रहा, माइनस लगा दूं तो माइनस बन जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस 14 5 जा 70,
माइनस माइनस प्लस और 5 5 जा 25, ये आ गया आंसर। इसके बाद जो 11 पार्ट है, 12 पार्ट है, 13 पार्ट है, सेम है, आप करना चाहें करें, नहीं करना चाहें ना करें, आपकी इच्छा है। बिल्कुल सेम डिट्टो सेम है। कब तक करेंगे? अगर मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन दे दूं तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही होगा। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपका लिखा हुआ था कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको जो नंबर दिए गए हैं उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 35/49। आपको मैंने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि किसी फ्रैक्शन को तब तक काटना जब तक वो पॉसिबल हो। ठीक है, काटने के लिए एक चीज का ध्यान रहे कि आपके पास नंबर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको 35 से काट दिया, इसको 49 से काट दिया। इस तरीके से तो आपका हर चीज का आंसर 1 1 आता रहेगा। आपको एक नंबर ऐसा सिलेक्ट करना है जो दोनों को काट सके। ठीक है, मैंने इस केस में यहाँ पे 7 सिलेक्ट किया। 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49, तो 5/7 ये कट के आया 5/7। और बेटा ये जो 5/7 है ये फर्दर सोल्व नहीं हो सकता है, फर्दर नहीं कर सकता एक्सेप्ट 1 के अलावा। 1 से काटने पे फायदा कुछ नहीं होगा। 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, आंसर फिर से सेम आ जाएगा। तो आपका ये जो है नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। 8/-36 लिखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे नंबर सेलेक्ट किया। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर 2 से ले लें, 2 से भी तो कट रहा था। आपने डायरेक्ट 4 से काट दिया। 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36। सर हम तो 2 से काटेंगे। तो बेटा आपकी इच्छा सर आंखों पर। 8/-36 भाई आपको समझाना मेरा फर्ज है, आपके क्वेश्चन जायज़ हैं। चलो 2 से काटते हैं। 2 4 जा 8, 2 से काटते हैं। 2 1 जा 2, इधर हो जाएगा 16, 2 8 जा 16। फिर से 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18। अरे ये क्या, 2 से काटने पर भी 2/-9 आया और 4 से काटने पर भी 2/9 आया, दोनों ही सेम आ गए। तो इस बात से क्लियर हो गया है कि आप किसी भी बड़े नंबर से काट सकते हैं, किसी भी छोटे नंबर से काट सकते हैं, लेकिन काटना तब तक है जब तक वो पॉसिबल हो सके। आंसर सेम आएगा, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो आंसर सेम ही आएगा, -2/-9 और 2/-9, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद सी पार्ट में लिखा हुआ है -27/45। ठीक है, इसको आप 2 से तो कटने का नहीं, 3 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको नहीं पता है तो मैं जल्द ही डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करूंगा, आप उससे गो थ्रू हो कि कौन से नंबर से क्या कटता है, कैसे कटता है, कैसे पता चले। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल वैसे आपने पढ़ा होगा, 4th 5th क्लास में होता है डिविजिबिलिटी रूल। तो लिखा हुआ है -27/45। इसको मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। 3 9 जा 27 और 3 15 जा 45। फिर 3 से डिवाइड कर लिया। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। अब 3 और 5 ये दोनों नंबर जो है किसी से भी नहीं कटेंगे, तो इसका मतलब यही आपका आंसर होगा 3/5। चूंकि यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगाना ना भूलें। ठीक है, -3/5। इसके डी पार्ट की बात करते हैं। -14/19, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 14/19 इज योर आंसर, क्योंकि 14 और 19 दोनों ही प्राइम, 19 इज योर प्राइम नंबर, ये नहीं कटेंगे। ठीक है, 14/19 इज योर आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इट इज 14 ABCD। ई पार्ट पे चलते हैं जी। लिखा हुआ है 91/78। ठीक है जी, काट लेते हैं। किससे कट जाएंगे? 13 से कट जाएगा। 13 7 जा 91 और 13 6 जा 78। देखो आपको टेबल याद होने चाहिए, एटलीस्ट 20 25 यहाँ तक तो याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स को बेटर समझने के लिए टेबल आपका सबसे बेसिक चीज है। ठीक है जी, इनको डिवाइड करते हैं तो देखो ये डिवीजन जो है आपको थोड़ी सी टिपिकल पड़ेगी। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये नंबर किससे कट रहे हैं, किससे नहीं कट रहे हैं। तो ये आप खुद देखें, खुद सोचें किससे कट रहे हैं, किससे नहीं कट रहे हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो मैं आपको इनको भी बता दूंगा। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अपलोड करने के बाद आपको सब पता चल जाएगी कि कैसे पता चलता है कि कौन सा नंबर किससे कट रहा है। 15th की बात करते हैं। 15th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करने हैं। दिया हुआ है -9/5, ध्यान से देखिएगा। -9/5 इज इक्वल्स टू -20 इज इक्वल्स टू 27/- इक्वल्स टू -45/। आपको फिल करना है। सोचिए स्टूडेंट, सोचिए ये 5 से 20 कैसे बना होगा। ये 5 से 20 कैसे बना होगा जब इसमें 4 से मल्टीप्लाई हुई होगी। 5 4 जा 20, समझ रहे हैं। तो यहां पर भी तो किससे करनी पड़ेगी? 4 से ही करनी पड़ेगी यहां पर भी। तो 9 4 जा 36 और साइन कौन सा आएगा? माइनस। अब फिर सोचिए ये 27 कैसे आया होगा? इस -9 की किससे मल्टीप्लाई की होगी कि ये 27 बना होगा? सोचिए, देखो यहाँ प्लस है, सबसे पहली बात यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है।
तो अगर यहाँ पर मैं प्लस का लेता हूं तो प्लस माइनस माइनस आएगा, लेकिन यहाँ तो प्लस है तो मुझे यहाँ माइनस का नंबर लेना होगा। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। ठीक है जी। अब ये 27 कैसे आया होगा? 9 के टेबल में 27 कब आता है? 3 टाइम्स। ठीक है जी। और जी -3 से ही यहाँ पे करनी होगी। तो 5 3 जा 15 और साइन कौन सा आएगा? प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर आइए, ये -45 माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर प्लस का नंबर रहा होगा। और 45 है तो यहाँ पे -9 से किसकी मल्टीप्लाई होगी? बिल्कुल सही, 5 की। प्लस माइनस माइनस और 9 5 जा 45। यहाँ पे आ जाइए, 5 5 जा 25 हो गया फिल। सिमिलरली यहाँ पे आ जाइए, कह रहे हैं कि -18। देखो -18 कब बना होगा? जब -6 की किससे मल्टीप्लाई हुई होगी? 3 से। 6 3 जा 18 प्लस माइनस माइनस और 11 3 जा 33। वेरी सिंपल। अब कह रहे हैं कि डिनोमिनेटर 44 हो, तो 44 के लिए तो वेरी सिंपल, 4 से कर दो। 11 4 जा 44 और 6 3 जा 6 4 जा 24। गुड। ठीक है, ये हो गया आपका 15th पार्ट। अब 16th क्वेश्चन में क्या कहते हैं जी? 16th क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर ऑफ इक्वलेंट रेशनल नंबर। कह रहे हैं कि कौन सा रेशनल नंबर आपस में इक्वल है, ये आपको बताना है। अभी आपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है तो ये भी बहुत इजी हो जाएगा। लिखा हुआ है -13/7 और इधर लिखा हुआ है 39/-21। तो क्या ये आपस में इक्वल है? ऐसे तो नहीं पता चलेगा भाई। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखूं क्या 4 इक्वल है 8/2 के? देखते हैं कौन जवाब देता है। क्या 4 इक्वल है 8/2 के? जी, जिसने यस आंसर दिया वो सही है, क्योंकि 2 4 जा 8 होते हैं और 4 इक्वल होता है 4 के। वेरी सिंपल। तो आपको कब पता चला? जब आपने इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तब पता चला, वरना ऐसे तो नहीं पता चल रहा था कि क्या ये इक्वल है। देखने से तो नहीं पता चल रहा था, अजीब लग रहा था कि ये फ्रैक्शन में ये इंटीजर्स है ना। लेकिन आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाए तब आपको पता चल गया कि हाँ जी 4 के इक्वल होता है। सेम चीज आपको यहाँ करनी है। अभी ये सिंपलेस्ट में है, ये सिंपलेस्ट में नहीं है, तो आपको ये सिंपल में कन्वर्ट करना होगा। हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। किससे? मैंने इसको 3 से डिवाइड किया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 3 7 जा 21। तो ध्यान से देखिए, -13/7 एंड -13/7 इक्वल है। माइनस ऊपर हो चाहे माइनस नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं कई बार बता चुका हूं। -4/3 या 4 -/3 या 4/-3, ये तीनों सेम है। चाहे माइनस नीचे हो, चाहे माइनस सामने हो, चाहे माइनस ऊपर हो, इन तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। सेकंड दिया है 3/8 और -6/16। काट लिया जी, 2 से काट लिया। 2 3 6 और 2 8 16। 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16। तो 3/8 और यहाँ पे माइनस था, तो क्या -3/8 3/8 इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। उसके बाद 9/4 -13/-16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 4 से काटते हैं। 4 9 जा 36 और जी 4 4 जा 16। तो 9/4 9/4, ये तो कोई भी बता देगा भाई। 9/4 9/4 इक्वल है। यहाँ पे चलते हैं 7/15 -28/60। काट लीजिए। 4 7 जा 28 और 4 15 जा 60। ठीक है, या 15 4 जा 60 ऐसे बोल लीजिए। तो आपके पास 7/15 और -7/15 क्या आपस में इक्वल है? नहीं, नॉट इक्वल। इसके बाद ई पार्ट है, इसमें